नमस्कार। न्यूज़ फॉर एशिया में आपका स्वागत है। और हम इस समय हैं गोरखा फाउंडेशन इंडिया के अध्यक्ष सघन मुक्तान जी के साथ। और इनके पिताजी ने गोरखाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है, उनका एक इतिहास अपना रहा है, उसको भी आप हमारी एक दूसरे इंटरव्यू में देख सकते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे गोरखालैंड के मुद्दे पर। हाल में एक चर्चा हुई थी और एक बड़े अखबार ने लिखा था कि बंगाल का विभाजन 3 पार्ट में होगा, और उसमें एक गोरखालैंड, दूसरा उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश कहा था मालदा, और एक जो पश्चिम बंगाल साउथ का है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, धन्यवाद। मेरे को लगता है ये सरकार की कोई आधिकारिक सूचना तो है नहीं, किसी मंत्रालय से किसी अखबार ने इसको लिखा है कहते हैं, और एक बड़े अखबार ने लिखा है। हो सकता है संपादकीय हो। हाँ, अगर ऐसा होता है तो गोरखाओं के लिए अहितकारी साबित होगा, क्योंकि 110 साल से गोरखा लोग इसी गोरखालैंड अपनी भाषा, अपने साहित्य, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपने नामकरण की पहचान के, राष्ट्रीय पहचान के लिए लड़ रहा है। अगर मान लीजिए नॉर्थ बंगाल को 3 भाग में विभाजन कर दिया, मान लेते हैं, किसी का भी हो, सरकार का तो है ही, मान लीजिए हम गोरखालैंड अपनी भूमि गोरखाओं को लेना है, जो यहाँ आदिवासी रह रहा है, जो मारवाड़ी रह रहा है, बंगाली रह रहा है, और भोटिया जाके रह रहा है, मुसलमान रह रहा है, बिहारी रह रहा है, उनके लिए जो भूमि में जो हम लोगों ने भूमि को देखा है, ये तीन जिलों में है। एक तो दार्जिलिंग तो है, अभी फ़िलहाल जो बना है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, कालिम्पोंग जिला, जलपाईगुड़ी जिला, अलीपुरद्वार, जहाँ पर गोरखाओं का बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ गोरखा जनसंख्या है आदिवासी, उनके लिए अगर ये बन गया तो क्या होगा? हो सकता है ये पश्चिम बंगाल का भी या केंद्र सरकार को षड्यंत्र है, क्योंकि अगर नॉर्थ बंगाल को 3 विभाजन करते हैं तो ये षड्यंत्र होगा। हम लोग सीधा माइनॉरिटी में नंगन्य हो जाएंगे, माइनॉरिटी में आएंगे। नहीं, उसको विभाजन में गोरखालैंड अलग राज्य करने की बात कर रहे हैं। गोरखालैंड अलग राज्य की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो नॉर्थ बंगाल की बात कर रहे हैं। नहीं, गोरखालैंड अलग राज्य की बात कर रहे हैं। गोरखालैंड अगर राज्य बनता है तो गोरखा बाहुल्य क्षेत्र के लिए लेकर बनाना चाहिए ना। यानी गोरखालैंड राज्य बने, उसमें कौन कौन सा हिस्से आने चाहिए? इसमें जलपाईगुड़ी आना चाहिए, जलपाईगुड़ी का हालत जैसे ये आपका अलीपुरद्वार से आगे, वहाँ से लेकर दार्जिलिंग जिला, कालिम्पोंग जिला, जलपाईगुड़ी, तराई, सिलीगुड़ी सब आना चाहिए। यानी जो गोरखा बाहुल्य क्षेत्र है उन्हीं को मिला करके गोरखालैंड बनना चाहिए। तो गोरखालैंड बाहुल्य क्षेत्र बनेगा तो दार्जिलिंग खाली, ये लोग सोचते हैं ना, जो भी जितने भी नेता आए यहाँ पर, या लोकल क्षेत्र नेता हो या केंद्र सरकार, सिर्फ दार्जिलिंग बात करें, गोरखालैंड को मतलब बात करते हैं दार्जिलिंग, क्यों उसमें नहीं रहता है? तो जहाँ जहाँ गोरखा हैं कहते हैं, ये आपका जलपाईगुड़ी से लेकर के और दार्जिलिंग तक, ये सब अलीपुरद्वार से लेकर के यहाँ पे एक राज्य बनना चाहिए। एक राज्य बनना चाहिए गोरखाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, और जो यहाँ रह रहा है उनके लिए बनना चाहिए। अगर अलग से कुछ जगह इसमें मिक्स, जैसे कुछ बिहार का आधा जगह मिक्स कर देते हैं, थोड़ा बहुत गोरखा मिक्स कर देते, क्या होगा? हम लोग माइनॉरिटी में आएंगे। कितने जनसंख्या है दार्जिलिंग में? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख वोटर्स है अनगिनत। अगर जब उसको जनसंख्या में नहीं लेते हैं तो 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख होगा, तो 18 लाख तो अब तो जोश में है गोरखा। तो ज़्यादा क्या हुआ? डीजेसी में भी ये किया था, 1986 में आंदोलन हुआ था, गोरखालैंड बोल के डीजेसी हड़प ले लिया, अपने हाथ में ले लिया, डुअर्स को छोड़ दिया। डुअर्स में शहीद नहीं हुए लोग, सबसे ज़्यादा शहीद हुआ था, आंदोलन वहीं से सबसे ज़्यादा आंदोलन पैदा हुआ था। तो डुअर्स को क्यों छोड़ दिया? डुअर्स छोड़ क्यों दिया? अगर डीजेसी में भी अंतर्भुक्त करते थे तो वहाँ का सदस्य ज़्यादा होता था। गोरखालैंड में डुअर्स का लगाई पूरा आना चाहिए, पूरा आना चाहिए। गोरखाओं का यही विचार है, यही मांग है कि डुअर्स का एरिया भी आना चाहिए पूरा चाहिए। पहले जैसे धोखा नहीं होना चाहिए। अगर पहले जैसा धोखा होगा तो डुअर्स से बड़ी बहुत आंदोलन होगा। अभी गोरखालैंड आंदोलन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? गोरखालैंड आंदोलन क्या पहले इतना ही है या कुछ कमज़ोर हुआ है? नहीं, मेरे हिसाब से तो गोरखालैंड आंदोलन अभी कमज़ोर नहीं हुआ है, अभी भी उस अभियान और आदि अभी भी जारी है। हाँ, वो जारी है, लेकिन जैसे एक था कि पहले, अब इस चुनाव से पहले तक चुनाव में गोरखालैंड एक बड़ा मुद्दा होता था। हाँ, इस बार गोरखालैंड चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाया। ये तो पार्टी और नेताओं का कमजोरीपन है। जब भी
जब अब तक ये 2021 का इलेक्शन से पहले जितने भी देखते गोरखालैंड मुद्दा पहले सर्वप्रथम था, प्रथम सूची में था, 1 नंबर में था। इस बार क्यों नहीं बनाया ये लोग, पार्टी के लोग भी जानते हैं। मगर ये हमारी पार्टी, हमारे क्षेत्रीय दल का सबसे बड़ी दुर्बलता है। ये सबसे बड़ी दुर्बलता है, क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है कभी गोरखालैंड बोलते थे, कभी अब पीपीएस का हुआ है। पीपीएस क्या है, किसने बनाया? सरकार ने तो पीपीएस दूंगा बोला नहीं, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं बोला। अगर परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन है तो उसका आकार क्या है? मतलब पीपीएस का आकार क्या है, पीपीएस में क्या करेंगे, तो इसके बारे में स्पष्ट करना चाहिए सरकार को अगर देना है, सबसे पहले सरकार में इच्छा शक्ति होना चाहिए। अगर मैं आपके 200 रुपये लेता हूँ, मांगता हूँ, आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, आपको अगर मैं आपसे मांगता हूँ, अगर आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी देने की इच्छा है, तब अभी दोगे ना। हाँ, तब हम आपसे मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं, उनकी इच्छा शक्ति तो होना चाहिए ना। अब क्या कमी है? राज्यसभा में बहुमत है, लोकसभा में बहुमत है। सिर्फ बंगाल अड़चन हो रहा है, ऐसे तो बहुत सारे राज्य बन गए। लेकिन गोरखालैंड के लिए तो प्रस्ताव तो पहले विधानसभा से पारित होना चाहिए ना। नहीं, किसने बोला? कोई संविधान में लिखा है ये है, पहले संविधान में नहीं। झारखंड कैसे बना? विधानसभा ने पारित किया था। नहीं, कहाँ गया? अपने आप हो गया। तो केंद्र सरकार चाहे तो प्रस्ताव उत्तराखंड बन गया ना, तेलंगाना बन गया ना। तेलंगाना में तो विधानसभा में तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, विरोध हो गया था। फिर भी वहाँ तो पूरा एक्टर जितने भी वहाँ कर अभिनय करता थे, उन्होंने विरोध किया था, लोकल पार्टी ने विरोध किया, फिर भी बन गया ना। यानी कि गोरखालैंड में अड़चन केंद्र सरकार ही है, बस केंद्र सरकार ही। अगर उनकी इच्छा शक्ति है तो उनको देना चाहिए। 3 बार MP दे दिया कि नहीं दिया? बहुमत से जो है दार्जिलिंग बीजेपी के लिए लॉन्चिंग पैड हुआ, लॉन्चिंग पैड नहीं हुआ क्योंकि दार्जिलिंग में सबसे पहले बंगाल में बीजेपी का उम्मीदवार दार्जिलिंग से पैदा हुआ था। इस बार MLA भी दिए, 3 MLA आए ना, 4-5, हाँ टोटल 5 MLA आए ना बंगाल में। हाँ, ये है ना, विश्वास किया, आदिवासी ने विश्वास किया, बंगाली ने विश्वास किया, मारवाड़ी ने विश्वास किया, बिहारी ने विश्वास किया, गोरखाओं ने विश्वास किया, फिर भी आगे बात क्यों नहीं बनता? सरकार चाहती है तो एक ऑर्डिनेंस पास करके सरकार अपने मंत्रिमंडल में पास करके पार्लियामेंट में ला सकता है। यानी केंद्र सरकार चाहे तो गोरखालैंड बन सकता है, केंद्र सरकार इसमें सबसे बड़ी अड़चन है। बंगाल अड़चन नहीं है, केंद्र सरकार अड़चन है। केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति होना चाहिए। गोरखालैंड का आंदोलन का स्वरूप अभी क्या होना चाहिए? गोरखालैंड आंदोलन बौद्धिक आंदोलन होना चाहिए। स्वरूप यही है, पहले रिसर्च हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। सियासी में हिंसा हुआ था जब प्रांत भाषा आंदोलन के टाइम में बहुत लोग मरे थे। हमें क्यों गोरखाओं को खाली क्यों मांगना पड़ता है? ज़बरदस्ती रो कर मांगना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। सरकार क्यों? हम लोग यहाँ का देशवासी नहीं है, हम मूलधारा में नहीं हैं, हम लोगों ने यहाँ पर खून पसीना नहीं बहाया। हाँ, देश के क्रांति के लिए, देश के विकास के लिए हम लोगों ने काम नहीं किया, अवदान नहीं दिया हम लोगों ने। ये है ना। एक बात कही जाती है सेंसस को लेकर के, गोरखाओं की सही जनसंख्या नहीं बताई जाती है। क्यों? सबसे बड़ी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का वो है दूरदर्शिता है। जब जनसंख्या लेते हैं तो षड्यंत्र कहाँ होता है? षड्यंत्र क्या होता है? जब भी पहाड़ों में आता है, भुटिया को अलग कर देता है, गुरुंग को गरांग करके अलग कर देता है, राय को रोय करके अलग कर देता है, तामंग देखिए, तामंग में बहुत सारे कम्युनिटी, जो कोई मैं मुक्तान लिखता हूँ, लामा है, तामंग है, गिशिंग है, ऐसे सब कैटेगरी, सब कास्ट है उनके पास, तो उनको अलग अलग कर किया जाता है। और जनसंघ में क्या करता है? नेपाली भाषी लोगों को, नेपाली भाषी गोरखाओं को इसमें क्या कर देता है? नगण्य कर देता है, जनसंख्या में कम दिखाई जाता है। अगर 1951 साल का आप सेंसस देखते हैं, 1951 साल का सेंसस देखें, सबसे ज़्यादा गोरखाओं का था। सिलीगुड़ी किसका था? सबसे पहले MLA कौन था? जॉर्ज महाबत सुब्बा, घर ये सामने है, MLA वही था। तिलक मैदान, जो जिसको कंचनजंगा बोलते हैं, तिलक राय का प्रॉपर्टी है वो। तिलक राय ने वो ज़मीन दान किया था। चंपा सारी को अब नाम चेंज करके क्या कर रहे हैं? चंपा राय का है वो। उसमें किस है? सरकार का, देखिए सरकार का षड्यंत्र है इसमें, पश्चिम बंगाल सरकार का षड्यंत्र है। क्यों नहीं बताई जाती है जनगणना? आपको सही क्यों नहीं बताई जाती? क्योंकि हमारे लोग भी थोड़ी अशिक्षित है ना।
तो कभी क्या करते हैं, राय वाले को राय लिखने के लिए बोल देते हैं। अपनी भाषा नेपाली देखो, जाति गोरखा लिखो, सीधा जनसंख्या में कितना आएगा आपको पता चल जाएगा। अभी भारत में हम लोग 1.5 करोड़ है, हम लोग मान रहे हैं कि 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ को पहुंचाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ करना चाहिए ना। अब आसाम में देखिए 40 लाख गोरखा है, हाँ वहाँ के लोग बोलते 2.5 लाख, वहाँ के सरकार बोलता 2.5 लाख 20 लाख। लेकिन जनगणना में अभी 28 लाख करीब बताया जा रहा है। तरीके से करना चाहिए ना, तरीके से करो ना, गांव में पहुंचो ना। गांव सरकार नहीं पहुंच सकता। आज जब वोट पहुंच सकता है इतने सुदूर इलाके में, जब गाड़ी नहीं चढ़ाई करके आप लोग बैलेट बॉक्स लेके जा सकते हो, तो जनसंख्या आप क्यों नहीं कर सकते ढंग से? तो क्या ये नहीं लगता है कि जनसंख्या कम बताई जाती है, इस वजह से भी सरकारें जो है उपेक्षा करती हैं कि इनकी तो आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, कमी है? तो ये है परेशानी, ये है कि जनसंख्या कम दिखाई देता है। और नेपाल पड़ोसी मुल्क है, सामने है बॉर्डर, जिसको चिकन नेक भी बोलते हैं हम लोग के एरिया, 4 इंटरनेशनल बॉर्डर लेके बैठा है। वो एक प्रॉब्लमेटिक दिखाते हैं ये लोग, एक समस्या दिखाता है। नेपाल से हमें क्या मतलब है? तो मुसलमान पाकिस्तान में भी तो है, बांग्लादेश में भी तो है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, तो उससे प्रॉब्लम क्यों नहीं दिखाता? तो नेपालियों को नेपाल देश अपना देश है, उनका अपना जगह ज़मीन है, अपना सार्वभौमिकता देश है, तो उनका है ना, हमारा थोड़ी है। हम तो ज़मीन के साथ आए हैं ना। ये ज़मीन तो पश्चिम बंगाल सरकार, भारत सरकार का ज़मीन नहीं है ना। आप अगर सुगोली ट्रीटी देखते हो, 1900 साल का संधि देखते हो, उससे पहले का संधि आप देखते हो, तो ज़मीन के साथ आए। एशिया में सबसे पहले हाइड्रो प्रोजेक्ट चित्रबुंग दार्जिलिंग में बना था, तो तब इंडिया में लाइट ही नहीं था। 1884 में बना के नहीं था। उस टाइम भारत में बिजली था नहीं था ना। टीबी सैनिटेरियम बना दिया ना, मलेरिया का दवाई बना देना मंगपू में। आज उसी का हालत देखिए, क्या क्या हालत करके रखा है पश्चिम सरकार ने। 20,000 लोग वहाँ पर वो बेरोजगार करके बैठा हुआ है। कहते मलेरिया का दवाई पैदा होता है ना, कोई नया वहाँ पर इनको ना। अभी भी फिलहाल 2020 में जब ये कोरोना काल में बात हुआ था, तब उसको क्वीन को भी बात नहीं था, उससे भी दवाई बन सकता है। अभी तक उसका कोई समस्या का समाधान किए। गोरखालैंड को क्या उम्मीद देखते हैं? गोरखालैंड कब तक बन सकता है, क्या करना है? मैं तो एक साधारण जनसाधारण, मैं तो मांग नहीं सकता हूँ, देने वाला सरकार है। अगर 2024 में भी नहीं बना तो यह बहुत बड़ी समस्या पैदा होगा। इसकी जिम्मेवारी पश्चिम बंगाल सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिम्मेवारी वो हो। कैसी समस्या पैदा हो सकती है? लोग बड़े कुछ हो जाएंगे, कोई हिंसावादी में चले जाएगा, फिर वो हथियार उठाएगा, बंदूकें उठाएगा, फिर अपने लोग मरेंगे, उधर के लोग भी मरेंगे, फिर पुलिस आएगा, केंद्र सरकार बल बढ़ाएगा। जब यहाँ 13 लोग शहीद हुआ था, तो केंद्र ने NIA भेजा था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने यहाँ पर बहुत अत्याचार किया। तो NIA का रिपोर्ट कहाँ है? NIA का टीम भेजा था ना, वो NIA का रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं किया? सार्वजनिक करना चाहिए ना, अगर सरकार की चल सकती। अब बंगाल में क्या है, राष्ट्रपति शासन लगाऊंगा, BJP के इतने लोग मरे, TMC के इतने लोग मरे। जब गोरखाओं का मर गया तो वो कुत्ते बिल्ली की तरह है। उनके लिए आयोग बिठाकर, कमीशन बिठाकर छानबीन होना नहीं चाहिए था। हाँ, न्याय नहीं दिलाना चाहिए। न्याय क्यों नहीं दिलाता? हम लोग कुत्ते बिल्ली हैं, कुत्ते बिल्ली तो मर के छोड़ दिया ऐसे। मतलब ये कहना कि गोरखाओं के प्रति सरकार भी काफ़ी संवेदनशील, कोई भी सरकार ईमानदारी नहीं है, तो हम लोग कैसे विश्वास करें? किस सरकार को जाकर मांगे? UN में चले जाएं, हम लोग पाकिस्तान में चले जाएं, चाइना में चलन चलाएं। हमारी सरकार तो भारतीय सरकार है ना, तो वो क्यों नहीं देख रहा? कोई अपना इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखा रहा? हम पर रहम क्यों नहीं दिखा रहा? हमने जो उनको दिया है उनके बदले में हमें कुछ क्यों नहीं दे रहा है? हमें क्या मांगा है? वर्ल्ड बैंक तो नहीं मांगा है, इंडिया तो नहीं मांगा, भारत के अंतर्गत ही एक छोटी सी राज्य मांगा है। उनकी फेडरलिज्म सिस्टम तो है, तो फेडरलिज्म सिस्टम के अनुसार तो छोटे छोटे राज्यों को उनको समर्थन करते हैं। जितना छोटा राज्य उतना ही प्रशासनिक ढंग से अच्छा चल सकता है। जैसे सिक्किम चल रहा है, ऑर्गेनिक नंबर 1 है, गोवा चल रहा है, झारखंड चल रहा है ना। हाँ, वैसे गोरखालैंड को भी करना चाहिए। पहले ये कलकत्ता और दार्जिलिंग को भागलपुर से एडमिनिस्ट्रेटिव दिखते थे ब्रिटिश टाइम में। भागलपुर से दिखते थे, पटना से दिखता था ना। इतिहास क्यों नहीं? सबको इतिहास है। ये मेरी एब्जॉर्ब लैंड है, इसका माँ बाप नहीं, दार्जिलिंग का माँ बाप नहीं है। कागज़ के हिसाब से तो ब्रिटिश सरकार, नेपाल सरकार का है ना जमीन। उससे पहले सिक्किम का था ना ये तो।
सिक्किम को तो हड़प ले लिया, ठीक है, अंदर ही कर लिया, हमें भी तो अंदर करो गोरखालैंड में कर। क्या मांगा 4 राज्यों में, सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट से छोटा सा जनसंख्या तो 1.5 करोड़ गोरखा, आसाम में 40 लाख गोरखा है, वो तो नहीं मांग रहा है ना। हाँ, उसको भी तो आइडेंटिटी समस्या है ना, पहचान के लिए समस्या है। तो ये थे हमारे साथ सघन मुक्तान जी, जो गोरखा फाउंडेशन इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, और आपने देखा गोरखालैंड न बनने को लेकर के इनके अंदर कितना आक्रोश है, और यह भी चाहते हैं कि गोरखालैंड के लिए बौद्धिक आंदोलन हो, हिंसा न हो, और सीधे सीधे यह केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं कि यदि केंद्र सरकार चाहते तो गोरखालैंड तुरंत बन सकता है। इसमें पश्चिम बंगाल सरकार की भूमिका की बात करना सिर्फ बहानेबाजी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सघन मुक्तान जी न्यूज़ फॉर एशिया से बात करने के लिए।